जज ने कहा एसपी को हिरासत में लेकर जेल भेजो, ऐसे इनका दिमाग ठीक नहीं होगा। 7-7 दिनों तक थाने में हिरासत में लेकर के व्यक्ति को रखा जा रहा है। कानून की मर्यादा को तार तार कर रहे हो आप लोग, शर्म नहीं लग रही है? देश संविधान से चलेगा। खाकी वर्दी ने जो मनमाना किया है इसके लिए हम जेल भेजेंगे। मच गया हड़कंप। और कोई सामान्य अफसर नहीं था, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, उनके नीचे एडिशनल सीईओ, इंस्पेक्टर सब खिखियाते हुए, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, मामला है उच्च न्यायालय इलाहाबाद का। एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालय के रूप में जिसे शुमार किया गया है। और जस्टिस जे मुनीर साहब और संजीव कुमार की बेंच थी। कप्तान थी आईपीएस आरती सिंह, जो 2017 बैच की आईपीएस अफसर हैं। इनके पति भी आईपीएस हैं। और यह मामला है फर्रुखाबाद का। जानिए, मामला मजेदार है। किस तरह से संविधान के अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस का मामला योजित किया जाता है। यानी अगर गलत ढंग से हिरासत में लिया जाता है, पुलिस प्रताड़ित करती है, नियमों की अवहेलना होती है, विधि की मर्यादा तार तार होती है, तो व्यक्ति को अधिकार है वह उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल करेगा, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से। फर्रुखाबाद की पुलिस कप्तान आरती सिंह, मामला है 8 सितंबर को पुलिस जाती है, प्रीति यादव के घर में घुस जाती है। और यह है थाना कायमगंज। इंस्पेक्टर है अनुराग मिश्र। पुलिस के साथ, भारी पुलिस फोर्स के साथ 9 बजे के लगभग उनके घर में घुस जाती है। जाकर के अपना तमाशा मचाते हैं। फिर 2 सदस्यों को पकड़ते हैं करके और ले जाकर के थाने में बंद कर देते हैं। परिवार के लोग लगातार किसके यहाँ जाएंगे? अरे पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे, पुलिस कप्तान को तो पता ही है। इस बीच जिन पुलिसकर्मियों ने घर में घुस करके छापा मारा था, वह लगातार पुलिस कप्तान से उनकी बात हो रही थी मोबाइल पर। यानी कप्तान महोदया लाइन पर थी और समय समय पर निर्देश दे रही थी, ऐसे करो वैसे करो। किसका दबाव था नहीं पता। 2 सदस्यों को पुलिस ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। यह मामला 8 सितंबर से यह चलता है 14 सितंबर तक। इस बीच लगातार पीड़ित परिवार जाता है। कहाँ लिखा पढ़ी करेगा, किसके यहाँ जाएगा, फरियाद कौन सुनेगा? अंततः पुलिस लिखवाती है कि हमको अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया, हमें हमारे साथ कोई मारपीट और अभद्र घटना नहीं की गई, पुलिस ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और इतने दिनों तक नहीं रखा। यह सब लिखवा करके दस्तखत करा के, ऐसे ही होता है, लिखवाते हैं लोग, लिखवा के एक सादे पन्ने पर लिखवा करके रख लेते हैं। प्रीति यादव अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं और यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाई कोर्ट ने एसपी को आदेश दिया कि आप शपथ पत्र दाखिल करिए। किस मामले में आपके तरफ से क्या ऐसा किया गया है, आप अपनी सफाई दीजिए। शपथ पत्र पुलिस कप्तान की तरफ से वही लिखा हुआ भेज दिया जाता है जो इन लोगों से लिखवाया गया था। पुलिस कप्तान की तरफ से लिख करके जो भेजा गया उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है और फिर पूरा मामला सुनता है प्रीति यादव और उनके लोगों की तरफ से जिनको बंद किया गया था। अब कोर्ट आदेश देता है 9 अक्टूबर को कि आप 14 अक्टूबर को आइए, यानी पुलिस कप्तान, एडिशनल सीओ, इंस्पेक्टर, जो लोग भी दोषी हैं सब लोग हाजिर हों। 14 अक्टूबर को हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद कोर्ट सवाल करता है, सवाल से संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर दोनों जजों ने कहा पुलिस कप्तान को हिरासत में लो, हिरासत में लो, ऐसे इनका दिमाग ठीक नहीं होगा। जैसे चाहे जिसको चाहे उसको मारें, जिसको चाहे गरियाएं, जिसको चाहे उसको बंद कर दें, जिसको चाहे फर्जी मुकदमे लाद दें, ऐसे देश चलेगा। दोस्तों, यही नहीं, इसके बीच चलिए
पुलिस को यह पता लगता है चूंकि 9 अक्टूबर को कोर्ट ने आदेश दिया, 14 अक्टूबर को प्रस्तुत होने के लिए सशरीर। इसी बीच 11 अक्टूबर को पुलिस जाती है वकील अवधेश मिश्रा के घर। पुलिस को यह पता लगता है कि सब खुरपेच यही किया है। उसके घर जाती है, अवधेश मिश्रा के घर जाती है, वहाँ भी तोड़ फोड़ करती है, सीसी कैमरे को तोड़ती है, सामान और यह हुआ। अवधेश मिश्रा भी कोर्ट जाते हैं कि साहब इस तरह से वह मामला तो था ही, अब मेरे साथ देखिए, हम तो अधिवक्ता हैं, कौन वकालत करेगा, ऐसे लोगों की पैरवी कौन करेगा। अब यह मामला चल ही रहा था, कोर्ट में गया था, तब तक आज अवधेश मिश्रा और उनके बेटे हाई कोर्ट गए थे इस मामले की पैरवी करने, और पुलिस ने कोर्ट के बाहर ही दोनों को अरेस्ट कर लिया। बहरहाल हो हल्ला हुआ तो यह लोग छूटे। अब दोनों जजों ने कहा, अधिवक्ताओं ने जो उनके वकील थे सिफारिश किया कि हुजूर छोड़ दीजिए, बहुत हो गया हुजूर, अब ऐसी चूक नहीं होगी। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, चलो हिरासत में हम लेने का वापस करते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद नहीं जाना है, रात को प्रयागराज में ही रुकना है इलाहाबाद, और कल फिर कोर्ट में पेश होकर के आओ और बताओ कि किस तरह की चूक हुई है। अब दोस्तों आइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस तरह का अपराध है और इसमें कोर्ट को क्या अधिकार है। यह मामले सेशन में नहीं सुने जाते। यह मामला जहां मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है, वह केवल और केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। इसमें कोर्ट यह देखता है कि गैर कानूनी हिरासत तो नहीं है, कारावास में कितने समय तक रखा गया है यह भी देखता है, उसकी समीक्षा करता है। अदालत देखती है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं। आप इस बात से भिज्ञ हैं, कई ऐसे मामलों में आया है यह निश्चय कि 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में पेश करना है, गिरफ्तारी का कारण बताना है, उनके वकील परिवार के लोग मिल सकेंगे। और यह डी.के. बसु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आप देखते हैं हर थाने पर एक बोर्ड लगाया गया है और उसमें लिखा गया है। अब दोस्तों हम विषयांतर न हो, अदालत कल क्या करेगा यह समय बताएगा। फिलहाल जेल भी भेजेगा, जुर्माना भी लगाएगा, एफआईआर भी कराएगा, माफी भी मंगवाएगा, फटकार भी लगाएगा और इनके नाक में नकेल डालेगा। फर्रुखाबाद की पुलिस कप्तान को कहा हिरासत में लेकर के हिरासत में लो और जेल भेजो ऐसे लोगों को। अगर जेल नहीं भेजा जाएगा तो कानून का ऐसे ही उल्लंघन होगा। पूरा मामला हमने अपने ढंग से बताया। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार सभी आत्मीय दोस्तों को जो देश विदेश से हमसे जुड़े हैं। प्रणाम।